नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यूपीबीएड 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, उसी के आगे के क्वेश्चन हम जो है आज इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप इसे अभी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी 2500 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, जहाँ पर हम लोग डेली आपका टेस्ट कराते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एक शेड्यूल रहता है, आपका वीकली अपडेटेड शेड्यूल रहता है। यहाँ पर 10 बजे और शाम को 6 बजे, और अब एक स्पेशल जो है आपका 3 बजे भी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर डेली टेस्ट कराया जा रहा है, तो उसको आप डेली से ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एंट्रेंस लेवल के रहते हैं, तो ये आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इनको आप जरूर जो है टेस्ट डेली देते रहिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप जो है पिछले 11 वर्ष के हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित प्लस 5 मॉडल पेपर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो आप अभी हमारे ऑफिशियल नंबर पर 7409351793 पर व्हाट्सअप छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको ये सारे जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आज के इस सेशन को देखते हैं। यहाँ पर जो कि जीके के हम सामान्य यानी क्वेश्चन कर रहे थे, 25 हम कल कर चुके थे, उसके आगे के यहाँ पर 26 आज से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने जिन लोगों ने शेयर को सेशन नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, इससे हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर जुड़ जाएं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 26 यहाँ पर है CAD का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, या फिर आपका कॉल ऑल डिजाइन, या फिर आपका कैश ऑल डेली, या फिर आप कंप्यूटर ऑल डिजाइन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन इसका आपको बताना है 26 का। देखिए रिकॉर्डेड फॉर्म में ये आपका जो है क्लास है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर देते रहिए, वहीं पर हम कमेंट में आपका जो है रिप्लाई देंगे। ठीक है, बाकी शाम को आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली, तो आपको यहाँ पर लाइव टेस्ट भी लगातार यहाँ पर देते रहना है। चलिए, तो यहाँ पर CAD का आपका जो बिल्कुल जो लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कंप्यूटर एडिट डिजाइन जो है इसका सही रूप है और इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 देख लेते हैं। 27 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस को ठीक से आपको पढ़ना है अपने पेपर में कि मतलब क्या पूछा गया, नहीं हाँ में कई बार दिक्कत हो जाती है, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, भाग लिया था महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, या फिर आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, या फिर आपका चित्तरंजन दास जी। तो 27 का सभी लोग आंसर बताएंगे कि तीसरे गोलमेज में इनमें से किसने जो है सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीसरे जो कि गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है, इसका आप लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा आर्टिकल सही नहीं है, उसके सामने जो लिखा गया है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है आपका आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा। ठीक है, जो कि इसके अंतर्गत आता है। उसका तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, इसी तरीके से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो आप सभी को पढ़िएगा और इनमें से कौन सा आपका जो है एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ें क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी आपके पेपर में होती है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर करनी होगा। कि जैसे अभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, हम उनको पूरा बताएंगे किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। बाकी हमने सारी चीज़ें बता रखी हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और भी जो जानकारी होती है ऑनलाइन से संबंधित, वो हमने सारी उनको वीडियोज़ को ऑलरेडी अपलोडेड, उनको आप देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्टिकल 351 के तहत जो है ये नहीं आता, जो कि इसमें लिखा गया उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। इसमें बल्कि क्या आता है, जो कि आपका आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 351 है, तो इसके अंतर्गत जो है ये प्रावधान किया गया कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करे, जिससे कि भारत के सभी लोगों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, मतलब सभी लोगों की अभिव्यक्ति मतलब सभी लोग हिंदी बोल सकें। तो यहाँ पर यह था आपका अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी उपयुक्त होती है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इसको। ठीक है, तो अब 29 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, वांगर मृदा, सोनार मृदा, या फिर खादर मृदा, या फिर आपका रेगुर मृदा। ठीक है, तो जो लोग ऑप्शन जितने लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या रेगुर मृदा। ठीक है, रेगुर मृदा जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 आपको पता है कि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 ने कल कर लिए थे, बचे हुए हम 25 आज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है आपका, उत्तरी भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार का किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में कौन से आपकी पर्वत श्रृंखला है जो कि आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, या फिर आपका अरावली पर्वत श्रृंखला, या फिर आपका अजंता पर्वत श्रृंखला। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आपका ठीक हो जाएगा, तो इसमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो कि आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसको अलग करती है किससे, विशाल मैदान और दक्कन पठार के बीच में विभाजन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से 31 है। 31वां क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से
किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर स्थित है? कार निकोबार में, मायाबंदर, या फिर आपका लक्षद्वीप, या फिर आपका बैरन द्वीप। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा चारों में से? ये आप लोगों को बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मायाबंदर। ठीक है, मायाबंदर यहाँ पर बिल्कुल आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा 30 बी का। मायाबंदर, कार निकोबार, लक्षद्वीप और बैरन द्वीप, इसमें आपका 31 का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप इसमें आपका ठीक ऑप्शन हो जाएगा। बैरन द्वीप क्या है? द्वीप समूह का ही हिस्सा है, जबकि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो में स्थित है नारकोंडा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी। लेकिन आपका जो बैरन द्वीप है क्या है? आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में स्थित है। ठीक है, और बैरन द्वीप क्या है? निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। चलिए, तो डाउट क्लियर हो गया आपका। 31 का ऑप्शन नंबर क्या? डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। आप लोग भी आंसर देते रहिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर करिएगा। डेली यहाँ पर 10:30 बजे सुबह आपका ये जो है यहाँ पर अपलोडेड फॉर्म में क्लास होती है, और इसी के साथ आप लोग शाम को लाइव सेशन भी मिलेगा, और जल्द से आपको करंट अफेयर्स और सारे यहाँ पर क्लासेस जो है लगातार आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, बाकी जो लोग भी प्रीवियस मतलब पिछले 11 वर्ष को हल प्रश्न पत्र जो भी चाहते हैं तो वो लोग व्हाट्सएप पर अपना मैसेज छोड़ दीजिए, वहाँ पर आपको पूरी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है। महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक यहाँ पर ये टीका है, यहाँ पर टीका होगा। ठीक है, टीका लिखी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका 32 का आप लोगों को बताना है। ठीक है, किसने यहाँ पर जो है टीका लिखी? तो यहाँ पर आपका रामदास, एकनाथ, नामदेव, या फिर आपका ज्ञानदेव। तो 32 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 32 का आपका बी सही हो जाएगा, एकनाथ। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? एकनाथ सही हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के एक प्रमुख वैष्णव संत थे। ठीक है, संत थे कौन? एकनाथ। इन्होंने क्या रामायण पर भावार्थ रामायण जो है नामक टीका लिखी। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 है। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, तो यहाँ पर ओ चंद्रशेखरन जी जिनका 2021 में निधन हो गया, इनके बारे में आपको बताना है कि ये इन्होंने किस खेल में जो है ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? क्रिकेट में, तीरंदाजी, या फिर हॉकी, या फिर आपका फुटबॉल। तो यहाँ पर 33 का ऑप्शन हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फुटबॉल। किसमें किया था? फुटबॉल में इन्होंने जो है किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर, क्या स्मॉग टावर, आपकी चीज़ ध्यान रखनी है, स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, या फिर आपका कोलकाता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोगों को बताना है 33। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जो कि आनंद विहार का आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में जो है यहाँ पर देश के सबसे पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया। ये आपका क्या है? वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यहाँ पर केंद्र सरकार का एक मतलब कि अच्छा प्रयास है। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में आपका है। ठीक है, और दिल्ली में भी यहाँ पर हमने पूरा बताया आपका क्या? आनंद विहार में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपर शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? ठीक है, कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज, या फिर आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सही है, इसमें कुछ देखना नहीं है। अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत इसका बता सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता है जब? ठीक है, तो सीधा आंसर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री कब अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा नहीं ले सकता है। ठीक है, कब नहीं ले सकते हैं? जब गठबंधन की सरकार चलाई जा रही है, चलती हो, या फिर राज्यसभा का सदस्य हो, या फिर वह लोकसभा का सदस्य हो, या फिर जब उसके पास कम सांसद हो। तो इसमें जो एक सही वैलिड रीजन है इसका 36 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, तब जो है प्रधानमंत्री आपका अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। तो इसमें 36 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, या फिर आपका मणिपुर। तो सभी लोग यहाँ पर आंसर तो चलेंगे। 37 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओडिशा। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? आपकी ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में स्थित है। 37 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसका क्या नाम है? चिल्का झील। ठीक है, क्या नाम है यहाँ पर? चिल्का झील इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है।
वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो वाचस्पति ये पुरस्कार है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन, साहित्य कला अकादमी, या फिर अजीज प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा, या फिर संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, 38 का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होता है। ठीक है, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पुरस्कार आपका संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, और ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। 38 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39 है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार भी आपके कई सारे पूछे जाते हैं, त्यौहार हो गए आपके। ठीक है, और कई प्रकार के यहाँ पर संगीत हो गए, नृत्य हो गए, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इनको आप रेगुलर पढ़ते रहिएगा। और लूसेंट के सामान्य ज्ञान जो है उसके भी हम टॉपिक वाइज यहाँ पर बहुत ही जल्द आपके लिए जो है क्लासेस यहाँ पर लाएंगे। चलिए, नागालैंड, मणिपुरम, मिजोरम या फिर मेघालय, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो हॉर्नबिल त्यौहार आपका जो है नागालैंड में मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? ठीक है, ये सारे बैंक यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें जो है वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? SBI, एक्सिस बैंक, या फिर आपका IDBI। तो यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? आप सभी लोग एक बार बताएंगे। यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, IDBI। ठीक है, IDBI। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। अगर देखिए स्पीड आपको तेज या स्लो जो भी लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसमें उसी चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं। आपको पता है कंप्यूटर में IC चिप का यूज होता है, तो यहाँ पर IC चिप किस मेटल से बनाए जाते हैं? ठीक है, किस धातु से बनाए जाते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। पहला है सिलिकॉन से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या फिर आपका क्रोमियम से। तो उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन पहले से पढ़ रखा, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किससे बनाते हैं? सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नाम से ही मतलब पता लग जाएगी। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कि कहीं ना कहीं एक से अधिक की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 42 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है। भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? ठीक है, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? वियतनाम, सिंगापुर, फिलीपींस, या फिर आपका मलेशिया। तो यहाँ पर 42 का सभी लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने वियतनाम के नौसैनिकों के साथ दक्षिण चीन सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक का जो है अभ्यास किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। भारत के, ठीक है, थोड़ा सा बेलर है, मैं आपको पढ़ के यहाँ पर बता रहा हूँ। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीरो मील सेंटर कहा जाता है? नागपुर, भोपाल, इंदौर, या फिर आपका जबलपुर। इसमें से किस शहर को जो है आपका जीरो मील सेंटर कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा, नागपुर, जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक शहर है नागपुर। इसको जीरो मील सेंटर कहा जाता है। जब अंग्रेजों का शासनकाल था तो वो लोग इसी को एक सेंटर मान के यहीं से जो है और देशों की दूरियां नापते थे। ठीक है, तो नागपुर जो है आपका जीरो मील सेंटर कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई? ठीक है, भारत के संविधान में संशोधन करके एक आयोग की स्थापना की गई थी। किस आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय महिला, या फिर आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, या फिर आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? आप सभी लोग अच्छी तरीके से आंसर देते हुए चल रहे हैं, और इसी तरीके से आप लोग आंसर देते रहिएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग लाइव कमेंट में लगातार इसका आंसर दीजिएगा। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को जो है भारतीय के संविधान में संशोधन द्वारा इस आयोग की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई? ठीक है, कौन सी पुस्तक जो है जो कि कुलदीप नैयर द्वारा लिखी गई है? गोल्डन थ्रेशहोल्ड, या फिर आपका इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, या फिर आपका पेंटर ऑफ साइंस, या आपका द ब्राइस्ड बुक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना 46 यहाँ पर इसके कुलदीप जो रचयिता नैयर है किस बुक के यहाँ पर उन्होंने किस बुक की रचना की है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग सभी लोग बताएंगे 46 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो 46 का बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स के जो है कुलदीप नैयर जी यहाँ पर रचयिता हैं। ठीक है, और ये क्या है? भारत के प्रख्यात
पत्रकार थे जिन्होंने क्या भारत और जो ये बुक है आपकी इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स, इसमें जो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया। टाइम मिले तो कभी आप इस बुक को पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है। हमने आपसे कहा था नृत्य है, नाटक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कल्चर जो होता है वह कुछ राज्यों का यहाँ पर पूछा जाता है, तो वह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर, यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं, एकदम सही, आप बस इनका रिवीजन करते रहिएगा, जैसे आते हैं यहाँ पर आपको सीधे टिक करना रहता है, इसमें कुछ भी आपको दिमाग लगाने वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आपका 47 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक। कर्नाटक का जो है प्रमुख नृत्य कला है क्या, फिर आपका यक्षगान, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना कौन सी है। अमृत बाजार पत्रिका, वंदे मातरम, फिर भारत दुर्दशा, या फिर आपका मराठा। तो ये आप लोग पढ़ते हुए 9th 10th से हम लोग हिंदी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका 48 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत दुर्दशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, बस यही 2 क्वेश्चन लास्ट हमारे बचे हुए हैं। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू, या फिर आपका विजय तिलक। 49 का आप सभी लोग बताएंगे इसमें क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो इसे स्वीकार कर लिया गया। और इसे प्रस्ताव किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव किया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसके आगे के जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको भी हम लगातार आपको कराएंगे। तो आप लोग डेली 10:30 बजे यहाँ पर यूट्यूब पर लाइव बने रहिएगा, और शाम को भी जो भी 3:30 है जो भी हम टाइमिंग रखेंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो वहाँ पर आप लोग डेली लाइव जो है ज्वाइन होइएगा। बाकी इसी तरह और भी सब्जेक्ट्स के हम लोग लगातार यहाँ पर करा रहे हैं, और टेस्ट के लिए, डेली टेस्ट के लिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन रहिएगा, ठीक है। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया के लेखक हैं, तो कई बुक्स के भी लेखक आते हैं, तो आप लोग बुक और उनके ऑथर को भी लगातार पढ़ते रहिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा। देखिए जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो कि हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी 5-6 साल करा रखे हैं, इनसे आपको एक अंदाजा मिलता है क्वेश्चन किस टॉपिक को कहाँ से पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, उन भी सारे पेपर्स को आप जरूर देखिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, ठीक है। डॉक्टर विश्वेश्वरैया जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। चलिए तो आज के 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट आप लोगों से इसी तरीके से मिलते रहेंगे। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।